और एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राज्यों की रैंकिंग जारी की गई है। केंद्र सरकार ने जारी की है साल 2019 की रैंकिंग में चौथे स्थान पर मध्य प्रदेश और छठे स्थान पर छत्तीसगढ़। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एमपी ने 3 पायदान की छलांग लगाई है। तो ये एक अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश में व्यापार करना आसान हुआ है और केंद्र सरकार ने साल 2019 की रैंकिंग जारी की है, जिसमें चौथे स्थान पर मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ को इसमें छठा स्थान हासिल हुआ है। लगातार कोशिश हो रही है देश भर में कि जो व्यापार है उसको कितना आसान किया जा सकता है। सिंगल विंडो सिस्टम कई राज्यों में लाया गया ताकि ज़मीन मिलने में, लाइसेंस मिलने में ज़्यादा दिक्कत ना आए व्यापारियों को और ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो आ सके। और इसीलिए ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का कॉन्सेप्ट फिलहाल चल रहा है देश में। और इसकी जब रैंकिंग सामने आई है तो मध्य प्रदेश के लिए अच्छी खबर यह है कि सुधार हुआ है रैंकिंग में मध्य प्रदेश की। 2019 के ये आंकड़े हैं जो अब सामने आए हैं और 3 पायदान की छलांग लगभग इसमें लगाई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राज्यों की रैंकिंग ये जारी की गई है और केंद्र सरकार ने साल 2019 की रैंकिंग जारी की है। रैंकिंग में चौथे स्थान पर मध्य प्रदेश और छठे पर छत्तीसगढ़ है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एमपी ने ये 3 पायदान की छलांग लगाई है। अब इसमें क्रेडिट की बात करें क्योंकि 2019 में कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ की सरकार थी, तो क्रेडिट जाना चाहिए उस सरकार को कि बेहतर स्थिति हुई है। और ये वो लिस्ट है जो जारी की गई है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की और इसमें सुधार हुआ है मध्य प्रदेश की रैंकिंग में, जिसे चौथा स्थान हासिल हुआ है। आंध्र प्रदेश को इसमें पहला, उत्तर प्रदेश को दूसरा, तेलंगाना को तीसरा, मध्य प्रदेश को चौथा, झारखंड को 5वां और इसके बाद नंबर छत्तीसगढ़ का है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और रैंकिंग में जो सुधार है वो इसमें अहम है। यहाँ पर 2017-18 में 7वें नंबर पर था मध्य प्रदेश, अब चौथे पर आ गया है, तो एक बड़ी छलांग लगाई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ भी बेहतर कर रहा है लेकिन रैंकिंग में सुधार नहीं है। पहले भी छठे पर था, अभी भी छठे स्थान पर ही छत्तीसगढ़ बना हुआ है। तो ये टॉप 10 राज्य हैं जहां पर बेहतर माहौल है व्यापार करने के लिए और उनकी लिस्ट जारी की गई है। और गौर करने वाली बात यह है कि गुजरात इसमें 10वें नंबर पर है, जहां के मॉडल की ही अक्सर चर्चा होती है, जिक्र होता है। आंध्र प्रदेश लेकिन इसमें टॉप कर रहा है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, फिर तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो ये वो टॉप अचीवर्स हैं जिन्होंने बेहतर काम किया है। और यहाँ पर बिजनेस करना आसान हुआ, यानी कि चाहे लाइसेंस मिलना हो या फिर ज़मीन से जुड़े मसले हैं वो बेहतर तरीके से सॉल्व होते हैं। श्रम कानून ज़मीन की उपलब्धता, निर्माण की अनुमति देता है। पर्यावरण पंजीकरण सूचना तक सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए चीज़ें पहुंचती हैं और उसके आधार पर ही बाद में ये रैंकिंग भी दी जाती है। जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश की रैंकिंग में एक बड़ा सुधार देखने को मिला है। 7वें पायदान से मध्य प्रदेश आ गया है चौथे पायदान पर और इसमें उत्तर प्रदेश ने भी एक बड़ी छलांग लगाई है। उत्तर प्रदेश की रैंकिंग अगर आप देखेंगे तो 12वें पायदान से उत्तर प्रदेश दूसरे पायदान पर आ गया है। तो ये भी उत्तर प्रदेश ने भी एक बड़ी छलांग लगाई है। छत्तीसगढ़ जहाँ पर पहले छठे पायदान पर था वो अभी भी छठे पायदान पर है, कोई वहाँ पर बेहतर नहीं हुआ है। तेलंगाना फिलहाल तीसरे नंबर पर है, इसके बाद मध्य प्रदेश का नंबर आ रहा है। यानी कि देश में सबसे बेहतर और सबसे अच्छा माहौल अगर कहीं है बिजनेस करने का तो वो है आंध्र प्रदेश के अंदर, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद तेलंगाना और फिर मध्य प्रदेश में बेहतर माहौल है बिजनेस करने के लिए। और ये एक अच्छी चीज़ है क्योंकि जितना रैंकिंग में सुधार होगा उतने ज़्यादा अवसर मिलेंगे प्रदेशों को और इन्वेस्टमेंट के जो दरवाजे हैं वो भी इससे खुलते हैं। जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा उतना फ़ायदा होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर ये रैंकिंग जारी की गई है और इसमें मध्य प्रदेश को चौथा स्थान मिला है।
आंध्र प्रदेश जिसका हम जिक्र कर रहे हैं पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश ने बड़ी छलांग लगाई है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है और आंध्र प्रदेश ने अपने आप को इस रैंकिंग में बरकरार रखा है। पहले भी नंबर 1 पर आंध्र प्रदेश था, अभी भी छत्तीसगढ़ छठे स्थान पर है, यानी कि यहाँ भी इतना मुश्किल नहीं है कोई भी व्यापार करना। हिमाचल प्रदेश ने काफ़ी सुधार किया है और मध्य प्रदेश की रैंकिंग भी अच्छी खासी सुधरी है। तो मध्य प्रदेश के लिए ये एक अच्छी खबर है। पहले पर आंध्र प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। ये वो स्टेट हैं जो टॉप 10 में शामिल हो रहे हैं। राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। राहुल, मध्य प्रदेश के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है, काफी रैंकिंग में सुधार हुआ है। देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के लिए यदि कहा जाए तो रैंकिंग इनमें काफी सुधार हुआ है। चौथे स्थान पर मध्य प्रदेश और छठवें स्थान पर यहाँ छत्तीसगढ़ पहुंचा है। तो ये कहा सकता है कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जो पैमाने थे, जिसपे सीधे तौर पे सरकार पूरी तरीके से यदि काम कर रही है, क्योंकि यदि वेस्ट इंडिया की यदि पूरी बात किया जाए तो मध्य प्रदेश उसमें चौथे स्थान पर यहाँ पर आया है। तो जिस तरीके से वहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ है, इसी कारण से मध्य प्रदेश ने कई पायदान चढ़ करके और उसके बाद चौथे स्थान पर यहाँ पर पहुंचा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर के टॉप 10 की रैंकिंग में यदि कहा जाए तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों वहाँ पे पहुंचे हैं, दोनों की रैंकिंग वहाँ पे पहुंची है। और अगर पैमाने की बात करें तो किस तरीके से ये रैंकिंग दी गई है, इसका पैमाना क्या होता है राहुल? देखिए, कोई भी बिजनेस करने की किस तरीके से क्या पैमाना जो वहाँ पे सीधे तौर पे कितना मतलब सरकार की तरफ से जो स्टेट की गवर्नमेंट होती है, जो राज्य सरकार होती है, उसको कितना सहूलियत देती है किसी भी बिजनेसमैन को वहाँ पे खोलने के लिए, व्यापार करने के लिए किस तरीके से सहूलियत देती है, ये सबसे बड़ा एक पैमाना होता है जो कि वहाँ पर देखा जाता है। और साथ ही साथ यदि जो जमीन की जरूरत हो किसी यदि बिजनेस को खोलने के लिए, या फंड की जरूरत हो, या सीधे तौर पे वहाँ पर जो व्यापारी के लिए किस तरीके से सुगमता होती है, उन सभी चीजों को पैमाना होता है। उसी पैमाने पे कहीं न कहीं इसको नापा जाता है और इसी आधार पे मध्य प्रदेश को चौथा स्थान दिया गया है और यदि कहा जाए तो छत्तीसगढ़ को छठवां स्थान दिया गया है। राहुल, इसमें एक अक्सर हम देखते हैं कि जब इस तरह की रैंकिंग आती हैं तो क्रेडिट लेने की होड़ मचने लगती है। अब क्योंकि मध्य प्रदेश की रैंकिंग में सुधार हुआ है और 2019 की रैंकिंग है, तो उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ की सरकार थी और बीजेपी अक्सर ये आरोप लगाती थी कि एक बिजनेसमैन सरकार को चला रहे हैं। लेकिन ये कहना पड़ेगा कि उस सोच ने मध्य प्रदेश की रैंकिंग में सुधार का एक बड़ा आप सही कह रहे हैं, सीधे आप सही कह रहे हैं कि एक बड़ा सुधार वहां देखने को मिला है मध्य प्रदेश में। और उस समय चूंकि सरकार कांग्रेस की थी, तो इस समय यदि कोई कहा जाए तो क्योंकि वहां पे बिजनेस का ईज जो सबसे यदि बात की जाती है, तो वहां पे कार्य करने के लिए किस तरीके से आप व्यापारी को सुगमता देते हैं। क्योंकि व्यापारी जब भी यदि बिजनेसमैन यदि कोई भी यदि इंडस्ट्री लगाने के लिए कोशिश करता है या किसी भी तरीके का कोई कल कारखाना लगाने के लिए, तो यदि उसको सुगमता नहीं होती, स्टेट गवर्नमेंट से उसे कोई सहायता नहीं मिलती है, तो उसे कहीं ना कहीं कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर सबसे जरूरी होता है कि लोन मिलना, लोन मिलने के साथ साथ में जमीन मिलना, उसके साथ में उस तरीके का एनवायरमेंट मिलना, ये सभी जरूरी चीजें होती हैं कि उसको सबसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए उसे वहाँ पे कार्य करने के लिए तरीका होता है। तो 19-20 का जो एक पूरा का पूरा यदि कहा जाए कि जो कैलेंडर आया है इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो चौथा स्थान आया है, उस समय सरकार ये थी। अब देखना ये होगा कि क्रेडिट लेने की होड़ इसमें किस तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ती है। राहुल, एक और राज्य है जिससे काफी कुछ सीखा जा सकता है और बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, जो कभी कहा जाता था कि ये पूरी तरीके से कृषि पर आधारित है, लेकिन वहां पर बिजनेस को लेकर एक माहौल बनाया है वहां की सरकार ने। और सीधे आप देखिए 12वें से दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आ गया है। आप सही कह रहे हैं सीधे तौर पे, क्योंकि 12वें स्थान पर उत्तर प्रदेश था और 12वें स्थान से सीधे दूसरे स्थान पर यहाँ पर आया है। और इसमें पीछे कारण भी है। देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कई चीजें, हर एक पैमाने को यहाँ पे देखा जाता है। व्यापारी की सुरक्षा को भी देखा जाता है, व्यापारी को आखिर में सरकार का किस तरीके का माइंडसेट है, सरकार किस तरीके से वहाँ पे काम करना चाहती है,
सरकार किस तरीके से कल कारखानों को काम बढ़ाना चाहती है, कैसे औद्योगिक विकास वहां पे करना चाहती है, ये सबसे जरूरी होता है। आप यदि देखें, यदि खुद योगी गवर्नमेंट की यदि आप बात करें, तो योगी गवर्नमेंट ने जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पूरा का पूरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर के वहां पर कई सेमिनार्स वगैरह किए, बिजनेसमैन से वहां पर बात किया, इन सभी चीजों को लेकर के सुगमता होती है वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और इसी कारण से सीधे तौर पे यदि कहा जाए, यहाँ बिजनेस का जो माहौल बना है, उत्तर प्रदेश क्योंकि 12वें स्थान पे जो था वो अब दूसरे स्थान पे यहाँ पे आ गया है। सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने देखा होगा कि जब वेस्ट बंगाल में पूरा का पूरा जब बिजनेस का एक कभी हब हुआ करता था, लेकिन जब वहाँ पे आंदोलन और ये सभी चीजें होने लगी तो बिल्कुल, ये मध्य प्रदेश के हिसाब से अगर हम देखें या छत्तीसगढ़ के हिसाब से देखें तो अच्छी खबर है राहुल, और शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि राज्यों की रैंकिंग, कंस्ट्रक्शन परमिट, श्रम कानून किस तरीके से हैं, पर्यावरण पंजीकरण, इंफॉर्मेशन तक पहुंच, जमीन की उपलब्धता कितनी सरलता से है और सिंगल विंडो सिस्टम है या नहीं, इन सब पैमानों पर अगर कोई राज्य खरा उतरता है तो उसे नंबर 1 दिया जाता है। उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर रहा है और आंध्र प्रदेश इसमें पहले स्थान पर रहा है। छोटे से